विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, आपकी प्लेन 3.2 की ओर प्रस्थान करने जा रही है। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का चैप्टर नंबर 3.2 सारे के सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो पहला टाइप है ना। देखिए क्वेश्चन आपसे, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि cos x हमारा -1/2 है और ये लाई कर रहा है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। देन फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो बच गए हैं उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे जरा ये समझते हैं। देखिए आपको आइडेंटिटी का यूज करके आपको सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि आपको पीवी और एच का यूज करना है। एग्जाम में आपको आइडेंटिटी का यूज करके ही आपको सॉल्व करना है। तो हमको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot आपका किस में होता है, प्लस में होता है, और बाकी सब किस में होता है, नेगेटिव में होता है। तो cos x हमारा दिया हुआ है, cos x इक्वल टू -1/2 गिवन है, ये हमारे पास है। तो sin x निकाल लेते हैं। sin x क्या हो जाएगा देखो इधर हमको पता है आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। sin स्क्वायर x प्लस cos x का वैल्यू -1/2 दिया हुआ है और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो और ये 1 हो गया। sin स्क्वायर x प्लस ये 1/4 हो जाएगा इक्वल टू 1। sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 1/4। नाउ sin स्क्वायर x इक्वल टू 4 माइनस 1, 3/4 हो जाएगा। sin x स्क्वायर को हटाएंगे, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 3/4, है ना। और ये प्लस और माइनस देंगे। sin x इक्वल टू 3/2। अब ये हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे। भाई थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया साइन का। क्लियर। अब इधर देखो, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec, है ना। तो sec x निकाल सकते हैं। sec x इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x, उल्टा होता है ना। तो 1/cos का वैल्यू -1/2 दिया हुआ है, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो इसका वैल्यू होगा -2। sec नेगेटिव में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए sec का वैल्यू क्या होगा, sec x इक्वल टू -2। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम ले लेते हैं sin x, है ना। देखो sin x ऑलरेडी पता है हमें, तो cosec x इक्वल टू 1/sin x लिख सकते हैं। 1/sin का वैल्यू -3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3, और ये माइनस देंगे। तो cosec x का वैल्यू क्या हो गया, -2/3। cosec x हमारा नेगेटिव होता है। क्लियर। हमको tan का निकालना है और cot का निकालना है। tan x इक्वल टू क्या हो गया, sin x अपॉन cos x होता है, राइट। तो sin का वैल्यू -3/2 अपॉन cos का वैल्यू -1/2। तो 2 कैंसिल और माइनस कैंसिल, तो फाइनली आंसर होगा -3। अब हमें cot x का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहां पे देखो प्लस में होगा, प्लस tan प्लस में माइनस तो कट ही गया। cot x का वैल्यू हमारा क्या होगा, 1/tan x होता है। 1/tan x, 1/tan x का वैल्यू 3 है तो 3 हो गया। तो ये 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस निकल गए। ठीक है, साइन का निकल गया, सेक का निकल गया, कोसेक का निकल गया, tan का निकल गया और क्वाट का निकल गया, राइट। इतना क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चलो आओ समझते हैं। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहा कि sin x इक्वल टू 3/5 है। क्या है, 3/5। नहीं दिख रहा है तो देख बता देते हैं। 3/5 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में।
फाइंड द अदर 5 ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन। भाई ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका उल्टा कोसेक प्लस में होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है ना। तो साइन एक्स इक्वल टू 3/5 है, तो कोसेक एक्स निकाल लेते हैं। कोसेक एक्स क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स होता है, उल्टा 1 अपॉन 3/5। तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/3। ये इसका आंसर आ गया, पहला निकल गया फर्स्ट। सेकंड हम निकाल लेते हैं, है ना। अच्छा, कॉस का निकाल लेते हैं। हमको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। साइन एक्स का वैल्यू कितना, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। ये 9 अपन कितना हो जाएगा, 25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 9 अपॉन 25, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 25। कॉस एक्स अब रूट लगाना है, 16 अपॉन 25 प्लस और माइनस में देंगे, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन लेंगे, 4/5। कॉस एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 4/5 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। अब थर्ड नंबर निकाल लेते हैं। साइन निकल गया, कोसेक निकल गया, कॉस निकल गया, तो tan निकाल लेते हैं। tan x हमको पता है, साइन एक्स अपन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, राइट। तो साइन का वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/5 और कॉस का वैल्यू क्या है, 4/5। देखो यहाँ पे कॉस का वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में लेंगे। कॉस का वैल्यू क्या है, नेगेटिव में, है ना। कॉस का वैल्यू नेगेटिव में, साइन बाय कॉस हो गया, हाँ कॉस नेगेटिव में, 5 कैंसिल, तो 3/4 माइनस में आएगा। tan नेगेटिव में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर। फोर्थ नंबर निकाल लेते हैं, कॉटेक्स का वैल्यू। कॉटेक्स क्या था, 1/tan x होता है, 1 अपन tan का वैल्यू -3/4 तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 माइनस में। क्लियर। 5 में अब बच गया क्या, sec x क्या होता है, 1/cos x, 1 अपन cos का वैल्यू -4/5 तो 5 चला गया ऊपर। बस ये सभी के सभी ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शंस हमारे निकल गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ले लेते हैं। देखो इधर सिर्फ प्लस और माइनस का ध्यान देना है ना। cot x इक्वल टू 3/4 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot हमारे क्या होता है, प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। क्लियर। तो देखो cot x इक्वल टू 3/4 दिया है, तो tan x हम निकाल सकते हैं। tan x क्या होता है, 1/cot x होता है, उल्टा 1/3/4 तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3। ये पहला निकल गया। सेकंड निकालते हैं। ठीक है। सेक का वैल्यू निकाल लो। सेक देखो हमको आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है ना। tan का वैल्यू पता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4/3 ये स्क्वायर में है का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 16 अपन क्या हो जाएगा, 9 इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 16 अपॉन 9। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 16 9 25/9 सेक। अब रूट उधर ले जाते हैं, 25/9 है ना। तो सेक एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस में अब हमें डिसाइड करना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन देंगे, 5/3 हो जाएगा। क्लियर।
ये हो गया सेकंड नंबर। थर्ड हम निकाल लेते हैं, सेक पता है तो कॉसेक्स निकल जाएगा। कॉसेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई सेक एक्स होता है, 1 अपॉन सेक का वैल्यू -5/3 आया, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/5 माइनस में। फोर्थ निकाल लेते हैं, सेक निकल गया, कॉस निकल गया, टेन तो पता चल गया। देखो टेन एक्स इजक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है ना। टेन एक्स का वैल्यू कितना, 4/3 पता है, 4/3 साइन एक्स निकाल रहे हैं, और कॉस एक्स का वैल्यू -3/5, -3/5, ठीक है। तो 5 ऊपर चला जाएगा, है ना, 4/3 इजकल टू साइन एक्स अपॉन, माइनस है तो माइनस दे दो, 3 और ये 5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स इजकल टू 5 नीचे आ जाएगा, -4/5। साइन का वैल्यू हमारा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, साइन एक्स का वैल्यू -4/5 हो गया, बच गया। फिफ्थ साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो 5/4 हो जाएगा, और ये माइनस में, राइट। यही इसका आंसर है, समझ में आ गया। तो इस तरह से अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। चलिए।